हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप परसेंट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। आज जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक पॉजिटिव अपडेट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। यूपी स्कॉलरशिप घोटाले के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एसएससी से सूचना आई है और पीसीएस के रिजल्ट को लेकर के एक अपडेट आई है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इसी प्रकार की आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले यहां पर देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक अपडेट आई है कि पदोन्नति के लिए नई नीति बनेगी। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अब नए सिरे से नीति बनाई जाएगी। नई नीति में प्राइमरी स्कूलों में 3 साल में ही अध्यापकों को प्रोन्नति देने का प्रस्ताव है। साथ ही पदोन्नति के बाद इन्हें प्राइमरी में ही हेडमास्टर भी बनाया जाएगा। अब तक सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने वालों को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर भेजा जाता रहा है। पदोन्नति भी 5 सालों के अंतराल पर ही की जाती है। यानी यहाँ पर जो प्रमोशन होना है लोगों को, उसी के बारे में यहाँ पर पूरी की पूरी सूचना बताई गई है। लेकिन मेन अपडेट है जिसके बारे में हम लोग देखने आए हैं वो है नीचे अपडेट। लिखा है कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े 2.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार नए फार्मूले पर विचार कर रही है। यानी ये बताया गया है कि 2.5 लाख पद जो है प्रदेश में खाली हैं। अब ये न्यूज़पेपर कौन सा है, तो ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है और ये आज के डेट की न्यूज़ नहीं है, ये 31 मार्च का जो न्यूज़पेपर था उसकी डेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर यानी 2 दिन पुरानी न्यूज़ है और इसमें ये बताया गया है कि प्रदेश में 2.5 लाख पद खाली हैं और इस पर जो भर्ती है वो सरकार नए फार्मूले पर करेगी। फिलहाल के लिए अभी आप सभी लोगों को यकीन भी नहीं होगा, मुझे भी यकीन नहीं कि ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी और कब आएगी, क्योंकि रीजन ये है कि न्यूज़पेपर में आया है, अभी ऑफिशियल इसका नोटिस नहीं आई है। ठीक है, तो ये है, लेकिन एक यही कि थोड़ा सा शांति प्रदान करेगी कि हाँ चलो कम से कम कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपडेट तो आ रही है वैकेंसी को लेकर के। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि सरप्लस हो गए हैं टीचर या फिर अनुपात समानुपात बराबर है। यहाँ पर ये आ रही है कि 2.5 लाख पद खाली है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव हम लोग को मिल जाएगा, थोड़ा सा हम लोग सक्रिय हो सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, फिलहाल जब भी इसके बारे में कोई और सूचना आएगी तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। चलिए अगली जो अपडेट है वो छात्रवृत्ति को लेकर के है और आपको बता दें छात्रवृत्ति में घोटाला हर साल होता है। 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ ऐसा ही घोटाला होता है और इस घोटाले का नतीजा ये होता है कि जो बच्चे पात्र होते हैं, जिनका फॉर्म वेरीफाई रिकमेंडेड होता है, उन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है और फंड जो है खत्म हो जाता है। यहां पर अपडेट है कि छात्रवृत्ति हड़पने के लिए फर्जी पते से लिए गए थे 1200 सिम, यानी 1-2 सिम नहीं 1200 फर्जी सिम लिए गए थे कि उसमें लगाया जा सके जहां भी बैंक अकाउंट है, जहां भी लगाना है। लिखा 3000 बैंक खातों में इस्तेमाल किए गए थे ये नंबर। 150 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाले में जिन खातों का इस्तेमाल किया गया था उसमें फर्जी पते से लिए गए करीब 1200 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें ज्यादातर सिम प्री एक्टिवेट थे। इनका इस्तेमाल सिर्फ छात्रवृत्ति आने तक किया गया। पुलिस के पास इससे संबंधित अहम साक्ष्य हैं। हजरतगंज थाने में बीते शुक्रवार को दर्ज मुकदमे में 18 को नामजद किया गया है। इनमें 10 शिक्षण संस्थानों के पदाधिकारी भी थे। आरोप है कि इन संस्थानों ने बैंक अफसरों के साथ मिलकर फर्जी खाते खुलवाकर छात्रवृत्ति के 150 करोड़ से अधिक रकम पार कर दी है। ईडी की जांच में इसकी पुष्टि हुई थी। इसके बाद हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना में पता चला कि जिन 3000 खातों में रकम आई उनसे जुड़ी फर्जी आईडी के लिए गए थे 1200 मोबाइल नंबरों को दिलाने में टेलीकॉम कंपनी के एजेंट की जो है भूमिका रही है। तो आप देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर हुई हैं, बहुत सारा जो है घोटाला हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना घोटाला इसमें हुआ है। ठीक है, 150 करोड़ रुपए की घोटाला यहाँ पर हुआ गया है छात्रवृत्ति का। चलिए फिलहाल इस पर जांच चल रही है, और भी लोग पकड़े जाएंगे, नपेंगे, बहुत सी चीजें होंगी, बट यही है कि इन सभी की वजह से गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। अगली अपडेट है एसएससी से आई है कि सीधी भर्ती में आ रही दिक्कतों का निपटारा करे एसएससी। यहाँ पर आप देखिए लिखा है कि जो भी सीधी भर्ती है उसमें जो दिक्कत आ रही है उसका निपटारा करे। एक संसदीय समिति में केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी में बड़ी संख्या में अनुबंधित कर्मचारियों को रखने का मुद्दा उठाया गया है। समिति ने कर्मचारी चयन आयोग से सीआईसी में सीधी भर्ती में आ रही अड़चनों पर गौर करने के लिए कहा है। समिति के अनुसार सीआईसी ने अनुबंध के आधार पर किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों के 160 स्वीकृति पदों में से 100 पद भरे हैं। कार्मिक लोक शिकायत कानून व न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अनुबंधित कर्मचारियों की भर्ती करने की वजह के बारे में पूछे जाने पर तो ये चीजें यहाँ पर आई हैं। मेन अपडेट एसएससी की, अगर जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको आप सॉर्ट आउट करिए अच्छे तरीके से ताकि भर्ती में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगली अपडेट है कि पीसीएस का जो रिजल्ट है वो 10 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। एक बड़ी अच्छी अपडेट आई है कि 10 माह में प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहां पर बताया गया कि यूपीपीएससी पीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम 10 दिनों में जारी करने की तैयारी में है। इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 मार्च को पूरी हो चुकी है। इस बार आयोग संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में पहले यूपीपीएससी पीसीएस 2022 का परिणाम देने की कवायद में है। ऐसा हुआ तो आयोग के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी और सत्र भी पटरी पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को देख सकते हैं। अब जो है बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर रिजल्ट देने की तैयारी जो है चल रही है। ठीक है,
चलिए अगली जो अपडेट है वो कोरोना को लेकर के स्थिति जो है सही नहीं है। बताया जा रहा है कि 6 दिन में दोगुना हो गए हैं कोरोना के मरीज। और आप सभी लोग एक बात जानते होंगे, कोरोना जब स्टार्ट होता है तो मल्टीपल तरीके से बढ़ता है, यानी 2 गुना हो गया, फिर 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, यानी इसी तरीके से होगी। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो फिर से भयावह होने वाली है। और इसके नए वेरिएंट का पता भी लगाया जा रहा है कि कौन सा वेरिएंट है ये। तो यहाँ पर लिखा है कि देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 6 दिन में संक्रमितों की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई है और संक्रमण 3% के करीब पहुंच गया है। रविवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते एक दिन में कोरोना के 3824 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में 184 दिन बाद कोरोना संक्रमण की एक दिन में बड़ी उछाल दर्ज की गई है, जिसके चलते सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 18,389 हो गई है। बीते सप्ताह देश में रोजाना औसतन 1500 कोरोना संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन पिछले 4 दिन से लगातार 3000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये देख सकते हो कि कितनी तेजी से ये बढ़ रहा है। और ये बताया गया कि 4 दिन से 3000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। रविवार को 3824 जो है यहाँ पर लोग संक्रमित मिले हैं। यूपी में भी 125 नए संक्रमित मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो फिर से दस्तक दे दिया है और सभी लोग अब इसको लेकर के डर रहे हैं कि हाँ कैसा होगा, क्या होगा। फिलहाल अभी सभी लोग अपना अपना जो है सेफ्टी से रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की आपको अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।